Good morning, students. Now we start multiple choice question of chapter force and motion. यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. इसकी प्रैक्टिस अपन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेटेड मोशन. यदि कोई बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है मीन्स उस पर फोर्स हमेशा एक्ट होगा, और फोर्स एक्ट होगा तो उसकी स्पीड भी चेंज होगी और वेलोसिटी भी चेंज होगी. तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है सी, इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ. क्वेश्चन नंबर 2, ए गोलकीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल. दिस enables द गोलकीपर टू. अब कोई भी गोलकीपर यदि हैंड्स को बैकवर्ड कर रहा है बॉल को होल्ड करने के लिए, तो इसका मतलब है कि वो फोर्स को रिड्यूस करना चाहता है जिससे उसके हाथ में चोट ना लगे. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल्स ऑन द हैंड्स. क्वेश्चन नंबर 3, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट. इनर्शिया जो होता है वो क्या करता है? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep the object moving with the same velocity is. यहाँ पर यदि कांस्टेंट वेलोसिटी है कोई भी बॉडी की तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. यदि फोर्स लगता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, इसलिए आंसर बी 0 न्यूटन, दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ. रॉकेट जो है वो कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे एक्ट करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, मोमेंटम. क्वेश्चन नंबर 6, ए वाटर टैंक filled with 2/3 of its height is moving with a uniform speed. On a sudden application of brakes, the water is tank would. यहाँ पर यदि ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल, यदि कोई बॉडी मूव कर रही है और उस पर हम ब्रेक यदि लगा देते हैं तो वो बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुक जाती है. तो आंसर बी, मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 7, इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी बिकम हाफ, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी. मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. यदि मास को डबल करते हैं तो 2m हो जाएगा, और वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं हाफ तो 1/2v हो जाएगा. तो डबल से हाफ कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा ए, रिमेन सेम. क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली on a body bring about a change in its state of rest or of uniform motion in a straight line, then these forces acting on the body are said to be. यहाँ पर भी वही कंडीशन आ गई कि यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा बैलेंस्ड फोर्स ए. क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन ए कार एट हाई स्पीड makes a sharp turn, the driver in a car tends to get thrown to the side opposite to the turn. This is due to. यहाँ पर by the definition of inertia of direction, यदि कोई हाई स्पीड से कार को टर्न करता है तो उसका जो हेड है वो बाहर की साइड जाएगा. तो ये आंसर हो जाएगा inertia of direction, ऑप्शन डी. Question number 10, a man is standing on a boat in still water. If we walks towards the shore, then the boat will be. यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई मैन जाएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में उस पे फोर्स लगेगा.
सो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ए, मूव्स अवे फ्रॉम द शोर। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is incorrect statement? Mass is measure of inertia of body. Correct answer. Newton's first law of motion is the law of inertia. Okay, correct. C, unbalanced force produces constant velocity. No, constant velocity unbalanced force जो है वो acceleration produce करता है. And D, Newton's third law talks about the direction of the force. Correct. So answer C is incorrect statement. Question number 12. A ball is thrown vertically upward in a train moving with uniform velocity. The ball will be, यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी जा रही है और उसने एक बॉल को ऊपर वर्टिकली थ्रोन किया है तो वो दोनों की दोनों मूव करेंगे और रिटर्न बैक टू द थ्रोअर के पास आ जाएगी कुछ समय के बाद. मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द application of conservation of linear momentum? A, while firing a bullet the gun must be held tight on the shoulder. Correct है ये आंसर. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है. When a man jumps from the boat to the shore, ये भी. A rocket explodes on midway from the ground. Correct. A body suspended from the hook of a spring balanced in a lift which is accelerated downward. ये जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एग्जांपल नहीं है. सो ऑप्शन डी. When we stop pedaling, the bicycle begins to slow down. This is because of the, ये यहाँ पर यदि कोई अपन पैडलिंग नहीं करते हैं तो बाइसाइकिल थोड़ी देर के बाद रुक जाती है. उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न है सी, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द direction of motion of bicycle by the road. Question number 15. Inertia is the property of a body by virtue of which it cannot change by itself. यहाँ पर by inertia की property, inertia जो है वो state of rest को अपने change नहीं कर सकता. steady state of uniform motion है तो उसको change नहीं कर सकता. डायरेक्शन को चेंज नहीं करता. मीन्स सभी इसमें एक्ट होंगे. तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. तो इस तरह से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है.